माई सेल्फ रमेश शर्मा टैगोर ऑनलाइन क्लासेस में एक बार फिर से आपका हार्दिक स्वागत है। इन प्रीवियस लेक्चर वी हैव स्टडीड एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रल मिसलेनियस एक्सरसाइज। टुडे we will do the remaining questions of miscellaneous, then we will start new chapter. Okay, so question number 9 is find the area of the smaller region bounded by the ellipse x square upon a square plus y square upon b square is equal to 1 and the line x upon a plus y upon b is equal to 1। तो सबसे पहले यहाँ पर जो इलिप्स दे रखा है वो भी स्टैंडर्ड फॉर्म है और लाइन भी ये कौन सी फॉर्म है, स्टैंडर्ड फॉर्म। ये कौन सी फॉर्म है लाइन की, इंटरसेप्ट फॉर्म। तो देखो सबसे पहले गिवन क्या है, इलिप्स की इक्वेशन एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1। तो यहाँ पर हम सबसे पहले y की वैल्यू निकाल लेते हैं, वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर। बाय टेकिंग एलसीएम इन RHS we get a square is the LCM, in numerator a square minus x square, so y square is equal to b square upon a square और a square minus x square। तो यहाँ से y की वैल्यू आएगी हमारे पास में b अपॉन a अंडर रूट a स्क्वायर माइनस x स्क्वायर। ओके, अब ऐसे ही लाइन से लाइन की इक्वेशन क्या दे रखी है, x अपॉन a प्लस वाई अपॉन बी इज इक्वल टू 1। तो यहाँ से भी हम y की वैल्यू निकालेंगे तो y अपॉन बी इज इक्वल टू 1 माइनस एक्स अपॉन a। तो y अपॉन बी 1 के अपॉन में कुछ नहीं है मतलब 1। तो यहाँ पर a एलसीएम आया, ये क्या बचेगा a माइनस एक्स। तो यहाँ से y की वैल्यू हमारे पास में क्या आ गई, b अपॉन a माइनस एक्स। दिस इज इक्वेशन नंबर 2। अब जो है यहाँ पर डायग्राम देखते हैं हम। ये x एक्सिस, ये x डैश, ये y एक्सिस और ये रहा y डैश, दोनों ही स्टैंडर्ड फॉर्म की हैं। तो देखो यहाँ पर a किसके अपॉन में है, x के अपॉन में। तो ये इलिप्स कैसा बनेगा अपने पास में, हॉरिजॉन्टल। बोर्ड पर थोड़ा सा रफ डायग्राम बनता है, ठीक है। ये वाला डिस्टेंस तो कितना हो गया a और ये वाला डिस्टेंस कितना हो गया b। तो इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट तो क्या हो गए हमारे पास में a0 और इसके क्या हो गए 0b। ये चीज क्लियर हो गई। अब जो है हमारे पास में लाइन की जो इक्वेशन है क्या है, x अपॉन a y अपॉन b इज इक्वल टू 1। तो यहाँ पर ये देखो लाइन की इक्वेशन क्या है, x अपॉन a y अपॉन b इज इक्वल टू 1। मतलब x में कितना काट रहा है a0 और y इंटरसेप्ट कितना है यहाँ पर 0b। इज दैट क्लियर। जैसे इस तरीके से होता x अपॉन 3 y अपॉन 1 इज इक्वल टू 1। तो यहाँ पर x इंटरसेप्ट क्या होगा, एक तो 3 और x एक्सिस में y 0 होता है तो क्या होगा 3 0। ऐसे ही y एक्सिस में x तो क्या होगा 0 और यहाँ पर क्या दे रखा है y इंटरसेप्ट 1। इज दैट क्लियर। तो यहाँ पर हमारे पास में x इंटरसेप्ट आया है a0, y इंटरसेप्ट क्या आया है 0b। तो यहाँ पर इन दोनों को हम मिला देते हैं। इज दैट क्लियर। तो डायग्राम देखकर ही पता चल रहा है शेडेड पोर्शन कौन सा होगा हमारा, न्यूमरेटर वाला, ठीक है। ये हमारे पास पे क्या हो गया, शेडेड पोर्शन। अब देखो ये जो दो कोऑर्डिनेट है इसमें x कोऑर्डिनेट देखो क्या है 0 और a। तो जाहिर सी बात है लोअर लिमिट क्या होगी 0 और अपर लिमिट क्या होगी a। इज दैट क्लियर। एक बार यहां तक देख लो। इसके बाद हम जो एरिया ऑफ शेडेड पोर्शन है उसमें क्या करेंगे, आई को रखा, आई सबसे पहले किसे देखेंगे इलिप्स को। तो कहाँ तक का एरिया आ जाएगा, ये इतना एरिया आ जाएगा।
इतना हमें नहीं चाहिए। फिर आई जो है इलिप्स के बाद में कैसे देखेगी, लाइन को, तो ये स्टार वाला एरिया हम क्या कर देंगे, माइनस। तो सिंपल क्या होगा यहाँ पर, इलिप्स माइनस लाइन। इज दैट क्लियर? लुक दिस। नाउ द रिक्वायर्ड विल राइट एरिया ऑफ शेडेड पोर्शन। तो लिमिट क्या है हमारे पास में x की, 0 से a, 0 से a, y पहले क्या है, एलिप्स dx माइनस 0 से a y लाइन। ठीक है, इस चैप्टर में हमने जितने भी क्वेश्चन पढ़े हैं अधिकतर में क्या होता है, माइनस ही होता है। सिर्फ एक क्वेश्चन हमने 8.1 का क्वेश्चन नंबर 6 किया था जिसमें हम क्या कर रहे थे, प्लस कर रहे थे। ओके, तो देखो यहां पर 0 से a, इलिप्स से y की वैल्यू हम ऑलरेडी निकाल चुके हैं। क्या है हमारे पास में, b अपॉन a अंडर रूट a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर dx माइनस 0 से a, लाइन से y की वैल्यू क्या है हमारे पास में, b अपॉन a माइनस एक्स dx। इज दैट क्लियर? ठीक है, तो ये हो जाएगा हमारे पास में 450 का हम फॉर्मूला यूज करेंगे, b अपॉन a 1/2 x अंडर रूट a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस a स्क्वायर साइन इनवर्स x अपॉन a लिमिट 0 से a माइनस b अपॉन a and the integration of a is ax and the integration of x is x square by 2 and the limit is 0 to a। तो हमने इंटीग्रेट तो कर दिया। नाउ बाय अप्लाइंग द लिमिट b अपॉन 2a, अपर लिमिट हम अप्लाई करेंगे तो ये वाला पार्ट क्या हो जाएगा, 0 प्लस a स्क्वायर साइन इनवर्स x की जगह a अपॉन a माइनस, जब 0 पुट करेंगे तो ये वाला पार्ट भी 0 और यहाँ पर 0 पुट करेंगे तो साइन इनवर्स 0 भी क्या हो जाएगा, 0। तो आगे वाला पार्ट क्या आएगा, 0 माइनस b अपॉन a, अपर लिमिट अप्लाई करते हैं तो a स्क्वायर माइनस a स्क्वायर बाय 2 और जब 0 पुट करेंगे तो दोनों पार्ट क्या हो जाएंगे, 0। तो ये हो जाएगा b अपॉन 2a इंटू a स्क्वायर, ये क्या हो गया 1 और साइन इनवर्स 1 मतलब पाई बाय 2 माइनस b अपॉन a और ब्रैकेट वाले पार्ट को जब सिंप्लीफाई करेंगे तो क्या आएगा, a स्क्वायर बाय 2। तो यहाँ पर देखो ये इसका एनकाउंटर कर दिया हमने और इससे ये चला गया, तो क्या बचा हमारे पास में, पाई ए बी अपॉन 4 माइनस ए बी बाय 2। अब इन दोनों में से हम कॉमन ले लेते हैं, ए बी बाय 2 हमने कॉमन लिया तो क्या बचेगा, पाई बाय 2 माइनस 1 स्क्वायर यूनिट्स। ओके, अब सेम इसी टाइप का है जो इससे प्रीवियस क्वेश्चन है। यहां पर तो क्या दे रखा है, ए और बी दे रखा है, वहां पर आपको नंबर दे रखे हैं। ठीक है, वहां पर आपको ए की जगह पुट करना है 3 और बी की जगह आपको सिंपल क्या पुट करना है, 2 पुट करना है। पूरा सेम क्वेश्चन, सेम डायग्राम, बस फर्क क्या है, ए की जगह 3 पुट करना है, बी की जगह 2 पुट करना है। ओके, लुक दिस। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11, by using the integration find the area bounded by the curve mod of x plus mod of y is equal to 1। this question is very important, इसे आपको अच्छे से करना है। अब देखो ये कोई स्टैंडर्ड फॉर्म में तो है नहीं,
तो यहाँ पर आपने पढ़ा है या मैं पहले भी बहुत बार बता चुका हूं कि जब भी हम वेरिएबल का मॉड हटाते हैं तो साथ में क्या लगता है, प्लस और माइनस। तो देखो यहाँ पर रफ में बता देता हूं मैं आपको, देखो प्लस माइनस एक्स प्लस माइनस वाई इज इक्वल टू 1, ये बन गए। अब यहाँ पर देखो 4 इक्वेशन बन जाएगी, एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू 1, दोनों प्लस में, फिर x माइनस वाई इज इक्वल टू 1, इक्वेशन नंबर 2, फिर माइनस एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू 1, दिस इज इक्वेशन नंबर 3rd, एंड फोर्थ वन इज माइनस एक्स माइनस वाई इज इक्वल टू 1। भाई एक बार प्लस ले लिया, एक बार दोनों प्लस, एक बार दोनों माइनस, एक बार प्लस माइनस और एक बार माइनस प्लस। इज दैट क्लियर? तो अब देखो यहाँ पर चारों ही इक्वेशन किस चीज की है, लाइन की है, लाइन की इक्वेशन है। कैसे पता चला? क्योंकि यहाँ पर हर जगह पावर क्या है, 1 है। ठीक है, अब ये चीज कंफर्म है कि ये जो लाइन की इक्वेशन है ये कहां से पास नहीं हो रही है, ओरिजिन से पास नहीं हो रही है। नहीं हो रही है ना? क्यों नहीं हो रही है? क्योंकि एक्स्ट्रा क्या है यहाँ पर, कांस्टेंट है। तो यहां पर देखो जो फर्स्ट इक्वेशन है x प्लस वाई इज इक्वल टू 1, इससे अगर आप बुरा ना माने तो मैंने सही लिखा है क्या, देखो इसका मतलब x इंटरसेप्ट क्या हो गया 1 0 और y इंटरसेप्ट क्या हो गया 0 1। तो देखो हम डायग्राम बनाते हैं इसका, बहुत आसान सा क्वेश्चन है ये, x y x डैश और ये रहा y डैश। तो ये हम 1 0 का ऐसे डायग्राम बना देते हैं। ये पॉइंट क्या है 1 0 और ये वाला पार्ट क्या है 0 1। बना लिया? अब देखो सेकंड जो इक्वेशन है वहां पर x कैसा है, ये कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है, मैं आसान तरीका आपको बता रहा हूं। x पॉजिटिव है और y क्या है, नेगेटिव है। तो देखो x पॉजिटिव तो ये रहा और y नेगेटिव कहाँ है, नीचे की साइड में। तो इसे इसी पॉइंट से ऐसे मिला दिया। थर्ड इक्वेशन में x नेगेटिव y पॉजिटिव, x नेगेटिव y पॉजिटिव, ये मिला दिया। ठीक है, तीसरी लाइन अपने आप ही बिना सोचे समझे आप ये ले लेंगे। इज दैट क्लियर? ठीक है, तो यहां पर हम सिंपल क्या करते हैं, एक क्वाड्रेंट का निकाल लेते हैं और कितने से मल्टीप्लाई कर देंगे बेटा, 4 से। तो एक क्वाड्रेंट का फर्स्ट क्वाड्रेंट का निकाल लेते हैं और हम 4 से क्या कर देंगे यहां पर मल्टीप्लाई। ओके, तो यहां देखो मैं लिखता हूं एरिया ऑफ शेडेड पोर्शन इज इक्वल टू, लिमिट देखो x की लिमिट क्या लिख सकते हैं, एक तो 0 है और क्या है 1, तो जाहिर सी बात है लोअर लिमिट क्या होगी 0 और 1। i को रखा, i ने सबसे पहले किसे देखा, इसी लाइन को, तो कितना एरिया आ गया, ये एरिया आ गया। तो देखो और लाइन की इक्वेशन क्या है ये, x प्लस वाई इज इक्वल टू 1। तो यहाँ पर हम सिंपल क्या लिखेंगे y dx, यहाँ पर आप लाइन भी लिख सकते हो। तो अब देखो लाइन से वैल्यू क्या आ जाएगी हमारे पास में, देखो y की वैल्यू 1 माइनस एक्स डी एक्स। नाउ वी विल इंटीग्रेट x माइनस एक्स स्क्वायर बाय 2, लिमिट इज 0 से 1। बाय अप्लाइंग द लिमिट वी गेट 1 माइनस 1 बाय 2, मतलब क्या हो जाएगा 1 बाय 2 हो जाएगा। अब जो हमारे पास में ये शेडेड पोर्शन का एरिया आया है और अब हमें इसे किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 4 से। मैं यहाँ पर इसके कॉर्नर में बॉक्स बनाकर लिख देता हूं मैं, ये तो शेडेड पोर्शन का एरिया आ गया। यहाँ पर आपको लिखना पड़ेगा रिक्वायर्ड एरिया इज इक्वल टू 4 इंटू एरिया ऑफ शेडेड पोर्शन। तो क्या हो जाएगा ये 4 इंटू 1 बाय 2, तो ये कैंसिल हुआ, क्या बचा 2
स्क्वायर यूनिट्स इज द आंसर। ओके, तो यहाँ पर मिसलेनियस के भी हम क्वेश्चन जो है सारे कर चुके हैं। जो रिमेनिंग क्वेश्चंस हैं आगे, जो नेक्स्ट जो क्वेश्चंस हैं वो 8.2 पर बेस्ड हैं, जो हमारे सिलेबस से डिलीट कर दिया है, तो वो हमें नहीं करने हैं। ठीक है, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में आप क्वेश्चन को पढ़ना, और अगर वो आपको लगता है 8.2 का है तो वो आपको नहीं करना है। ठीक है, तो इस चैप्टर को आप अच्छे से पढ़ेंगे। ठीक है, और अभी जो अपने टेस्ट लेंगे उसमें यही चैप्टर भी आपका आएगा, तो आपको बहुत अच्छे से ये करना है। छोटा सा चैप्टर है। नाउ द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस ऑफ दिस चैप्टर, फाइंड द एरिया ऑफ द सर्कल एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर। कई जगह इसे आर स्क्वायर भी लिख सकते हैं। तो एरिया ऑफ सर्कल क्या होता है? पाई आर स्क्वायर। तो इसी को हमें किसकी हेल्प से बताना है? बाय यूजिंग इंटीग्रेशन। तो सबसे पहले देखो, गिवन इक्वेशन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर या आर स्क्वायर, आप जो भी लें, जो भी क्वेश्चन में दे रखा हो। तो वाई स्क्वायर की वैल्यू क्या आ जाएगी? ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। वाई की वैल्यू अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। तो इसका डायग्राम ये क्या है? स्टैंडर्ड फॉर्म है किसके? सर्कल के, जिसका सेंटर कहां पर है? ओरिजिन पे है। ये रहा सर्कल, ये है इसका ओरिजिन, और ये रेडियस कितनी है? ए। तो इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट क्या होंगे? a0। इस पॉइंट के, तो ये पॉइंट कहाँ पर है? y एक्सिस पे है, तो x तो 0 होगा और ये a। और इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट माइनस a 0 और इसके 0 माइनस a। इज दैट क्लियर? तो यहाँ पर हम एक पार्ट करते हैं, एक क्वाड्रेंट का एरिया निकालते हैं और हम किससे मल्टीप्लाई कर देंगे? 4 से। या फिर आप ऐसा भी कर सकते हो, दोनों क्वाड्रेंट का निकाल लो। तो लिमिट क्या लोगे? माइनस ए से प्लस ए, और 2 से मल्टीप्लाई कर दो। लेकिन जो हम क्वेश्चंस में करते आ रहे हैं, एक क्वाड्रेंट का निकालेंगे 4 से मल्टीप्लाई, वो ज़्यादा आसान रहेगा। तो यहाँ पर हम लिखते हैं एरिया ऑफ शेडेड पोर्शन इंटीग्रेट 0 टू a। लिमिट हम किसकी लेते हैं? x की। तो यहाँ पर देखो 0 और यहाँ पर क्या है? a। i को रखा, i ने सबसे पहले किसे देखा? सर्कल को ही देखा, तो ये यहाँ तक का एरिया आ गया। ठीक है, तो यहाँ पर लिखा y dx। नाउ बाय पुटिंग द वैल्यू ऑफ y अंडर रूट a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर dx, by using the formula of integration 450 x under root a square minus x square plus a square sin inverse x upon a 0 से a। आपने एक बात को नोटिस किया होगा कि इस पूरे चैप्टर में एक ही फॉर्मूला लग रहा है 450 का, अंडर रूट a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर और x की पावर n का जो सिंपल इंटीग्रेशन है। तो इस चैप्टर से 6 मार्क्स का क्वेश्चन आता है। तो ये क्वेश्चन जो स्टैंडर्ड फॉर्म के हैं, इस बार क्योंकि सिलेबस रिड्यूस हुआ है और जो आपका सिलेबस है उसमें यही बोल रखा है कि स्टैंडर्ड फॉर्म की इक्वेशन जो है सर्कल की और एलिप्स बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट दे रखा है। तो ये आपको क्वेश्चन विथ आंसर आपको आने चाहिए। ओके, तो नाउ कंटिन्यू क्वेश्चन करते हैं हम। 1/2 लिमिट अप्लाई करें, पहला पार्ट 0, ए स्क्वायर साइन इनवर्स ए अपॉन ए माइनस लोअर लिमिट अप्लाई करेंगे तो 0, और ये वाला पार्ट भी क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा? 1/2 ए स्क्वायर, ये क्या होता है? साइन इनवर्स 1, तो साइन इनवर्स 1 को हम क्या लिख सकते हैं? पाई/2।
तो ये हमारे पास में एरिया कितना आ गया, पाई ए स्क्वायर अपॉन 4। ठीक है, तो यहां हम लिखते हैं रिक्वायर्ड एरिया, किससे मल्टीप्लाई करना है हमें, 4 से, तो 4 इंटू एरिया ऑफ शेडेड पोर्शन, तो क्या हो जाएगा 4 इंटू पाई ए स्क्वायर अपॉन 4, तो 4 से 4 गया, क्या बचा, पाई ए स्क्वायर स्क्वायर यूनिट्स। तो यहाँ पर एरिया ऑफ सर्कल क्या आया है हमारे पास में, पाई ए स्क्वायर। इज दैट क्लियर? ठीक है, लुक दिस। Now the next important question. Find the area of the ellipse x square upon a square plus y square upon b square is equal to 1. अब एग्जाम में कई बार ये क्वेश्चन ऐसा आता है, फाइंड द होल एरिया ऑफ द एलिप्स। तो अगर होल नहीं भी लिखा हुआ है तब भी अंडरस्टूड है। फाइंड द एरिया ऑफ द एलिप्स मतलब एलिप्स का एरिया हमें फाइंड करना है। और जो इक्वेशन दे रखी है वो कौन सी फॉर्म में गिवन है, स्टैंडर्ड फॉर्म में गिवन है। अब इक्वेशन को देखकर ही हमें पता चल रहा है कि ये हॉरिजॉन्टल एलिप्स है या वर्टिकल एलिप्स है। आप खुद देखकर देख लो, ए किसके अपॉन में है, एक्स के अपॉन में है, मतलब कैसा एलिप्स है, ये हॉरिजॉन्टल एलिप्स है। तो यहां देखो सॉल्यूशन में गिवन जो इक्वेशन दे रखी है एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1। तो यहां पर हम सबसे पहले किसकी वैल्यू फाइंड करेंगे, y की। तो वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर। तो वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर, ए स्क्वायर एलसीएम आया, तो क्या बचेगा, ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। तो वाई स्क्वायर की वैल्यू क्या हो जाएगी, बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। वाई इज इक्वल टू बी अपॉन ए अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। हम स्टार्टिंग में वाई की वैल्यू इसलिए निकालते हैं ताकि एंड में हम जब इंटीग्रेट करते हैं तब हम किसकी वैल्यू सब्स्टिट्यूट करते हैं, वाई की वैल्यू। इसलिए हमने पहले ही वाई की वैल्यू निकाल ली। अब हम इसका डायग्राम बनाते हैं। बोर्ड पर थोड़ा सा डायग्राम रफ बन रहा है। अब ठीक है, देखो ये y, ये x, ये x डैश, ये y डैश। ये पॉइंट क्या आ गया हमारे पास में, a0, और ये वाला पॉइंट क्या आ गया हमारे पास में 0b। सिंपल वही प्रोसेस, एक कोऑर्डिनेट का निकालते हैं और हम एंड में किससे मल्टीप्लाई कर देंगे, 4 से। तो यहां पर हम लिखते हैं एरिया ऑफ शेडेड पोर्शन is equal to 0 to a y dx। तो 0 से a, y की वैल्यू हम सब्स्टिट्यूट करते हैं, b अपॉन a अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर dx। फिर से 450 का वही फॉर्मूला लग रहा है, अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। तो आगे ये वाला मिटा देता हूं मैं। तो देखो b अपॉन a 1/2 x अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर साइन इनवर्स x अपॉन a, लिमिट 0 से a। बाय अप्लाइंग द लिमिट, पहला वाला पार्ट 0, ए स्क्वायर साइन इनवर्स ए अपॉन ए माइनस 0 पुट करेंगे तो ये भी 0, नेक्स्ट वाला पार्ट भी 0। तो इससे ये गया 1 आया,
तो b अपॉन 2a इंटू ए स्क्वायर साइन इनवर्स 1 क्या हो जाएगा, पाई बाय 2। तो a से a का एनकाउंटर, तो क्या बचा, पाई ए बी अपॉन 4। तो ये हमारे पास में क्या आया है, एरिया ऑफ शेडेड पोर्शन। तो यहां पर हम लिखेंगे रिक्वायर्ड एरिया या फिर टोटल एरिया, क्या हो जाएगा, 4 इंटू एरिया ऑफ शेडेड पोर्शन। तो क्या हो जाएगा ये, 4 इंटू पाई ए बी अपॉन 4। तो 4 से 4 कैंसिल आउट, तो रिमेनिंग क्या बच गया, पाई ए बी स्क्वायर यूनिट्स इज द आंसर। तो यहां पर जिस तरीके से आपने एरिया ऑफ सर्कल, आपको याद है एरिया ऑफ सर्कल क्या होता है, पाई आर स्क्वायर। तो ठीक इसी तरीके से आप एरिया ऑफ एलिप्स भी आप लर्न कर लेंगे। एरिया ऑफ एलिप्स क्या होता है, पाई ए बी। एनडीए वगैरह जब आप एग्जाम देंगे 12th क्लियर करने के बाद में, तो वहां पर कई बार क्वेश्चन आता है, द एरिया ऑफ एलिप्स एक्स स्क्वायर अपॉन 9 प्लस वाई स्क्वायर अपॉन 4 इज इक्वल टू 1 इज, और ऐसे आपको 4 ऑप्शन दे देगा। तो सिंपल आपको फाइंड क्या करना है, ए की वैल्यू कितनी होगी 3, बी की वैल्यू क्या होगी 2। एरिया ऑफ एलिप्स का फॉर्मूला क्या होता है, पाई ए बी, मतलब आंसर क्या आ गया 6 पाई स्क्वायर यूनिट्स। तो ये आपको पूरा सॉल्व करने की जरूरत नहीं है। ओके, तो ये क्वेश्चन को आप देख लो एक बार। द नेक्स्ट इज द एरिया बाउंडेड बाय द y एक्सिस, y इज इक्वल टू cos x एंड y इज इक्वल टू sin x। तो सबसे पहले यहां पर मैं आपको बता देता हूं साइन कर्व। कैसे याद रखोगे, 1 0 माइनस। साइन 0 क्या होता है 0, और साइन 90 क्या होता है 1। देखो यहां से स्टार्ट करेंगे, ठीक है, इस तरीके से चलता जाएगा। तो साइन 0 0, साइन 90 1, फिर से साइन 180 0। अब कॉस का कर्व फिर से देखो 1 0 माइनस 1। कॉस 0 की वैल्यू क्या होती है 1, और कॉस 90 क्या होता है 0। ऐसे आगे चलता जाएगा। ये बात क्लियर हो गई क्या, ठीक है। तो यहां पर देखो गिवन क्या है, y इज इक्वल टू साइन एक्स, y इज इक्वल टू कॉस एक्स, और y एक्सिस दे रखा है। इसे हम क्या लिख सकते हैं, x इज इक्वल टू 0। तो हमें एरिया निकालना है इन तीनों इक्वेशन की हेल्प से। तो देखो यहां पर सबसे पहले डायग्राम हम बनाते हैं इसका। ये रहा साइन कर्व, ठीक है, और ये रहा आपका कॉस कर्व, बना दिया, ठीक है। अब देखो जो जहां पर ये काट रहे हैं, पहले हमें ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालना पड़ेगा। तो यहां पर हम लिखते हैं सॉल्विंग इक्वेशन नंबर 1 एंड इक्वेशन नंबर 2। तो देखो क्या आ जाएगा, साइन एक्स इज इक्वल टू कॉस एक्स आ गया, वाई की वैल्यू साइन एक्स मैंने यहाँ पुट कर दी। तो साइन एक्स अपॉन कॉस एक्स इज इक्वल टू 1। तो क्या हो जाएगा ये tan x इज इक्वल टू 1, मतलब x की वैल्यू सिंपल क्या आ जाएगी पाई बाय 4। तो ये जो हमारे पास में पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन आया है वो क्या आया है पाई बाय 4, ठीक है। अब यहां पर एरिया कौन सा निकाले, ये भाई जिसमें 1 2 और इक्वेशन नंबर 3। इक्वेशन नंबर 3 क्या है, x इज इक्वल टू 0, यही है। तो डायग्राम देखकर ही क्लियर होगा आपको एरिया कौन सा निकालना है हमें, ये वाला पार्ट, ठीक है। तो यहां से हमने क्या ड्रॉ करा, एक्स एक्सिस पर परपेंडिकुलर ड्रॉ करा। फिर देखो
आई को रखा, आई ने सबसे पहले कौन सा कर्व देखा, देखो ये वाला कौन सा कर्व है, इक्वेशन नंबर 2 है या इक्वेशन नंबर 1 है, यस इक्वेशन नंबर 2 है। तो कहां तक का एरिया आ गया, यहां तक का। अब देखो आई ने इस कर्व के बाद में कौन से कर्व को देखा है, इक्वेशन नंबर 1 वाले को। तो यहां पर सिंपल करना क्या है, कॉस में से साइन को माइनस करना है। तो यहां पर हम लिखते हैं एरिया ऑफ शेडेड पोर्शन 0 to पाई बाय 4 y dx माइनस 0 to पाई बाय 4 y dx। मुझे पता है आपको दोनों जगह y अच्छा नहीं लग रहा, क्योंकि आप जनरल मैथमेटिक्स लगाओगे, सर इससे ये चला गया, ठीक है। आगे मुझे लिखने तो दो पहले। अब देखो पहले आई ने कौन सा देखा है, कॉस वाला, तो कॉस वाले का नंबर क्या है 2, तो इसे मैं लिख देता हूँ 2 और इसे क्या लिख देता हूँ 1। इज दैट क्लियर। तो ये हो जाएगा 0 से पाई बाय 4, 2 से y की वैल्यू क्या है cos x dx माइनस 0 से पाई बाय 4 sin x dx। नाउ द इंटीग्रेशन ऑफ cos x इज sin x 0 से पाई बाय 4 माइनस साइन एक्स, डिफरेंशिएशन होता है। तो अपने मन में ये क्वेश्चन मत उठाओ, यहां तक आवाज आ रही है, साइन एक्स का माइनस cos x 0 से पाई बाय 4। नाउ बाय अप्लाइंग द लिमिट तो क्या हो जाएगा, ये साइन पाई बाय 4 माइनस साइन 0 प्लस कॉस पाई बाय 4 माइनस कॉस 0। तो ये हो जाएगा हमारे पास में 1/√2 माइनस 0 प्लस 1/√2 माइनस 1। तो 0 से तो कोई दिक्कत है नहीं, 1/√2 क्या हो गया 2/√2 माइनस 1। फिर 2 को हम क्या लिख सकते हैं, √2 इंटू √2 अपॉन √2 माइनस 1। √2 से √2 गया तो क्या बचा, √2 माइनस 1 स्क्वायर यूनिट्स इज द आंसर। ओके, तो इस चैप्टर में हमने जो भी पढ़ा है, ठीक है, कंप्लीट हो गया है हमारा चैप्टर। इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस पे हमने कर लिए हैं। तो इन क्वेश्चंस को आप अच्छे से करेंगे और जो भी क्वेश्चन नहीं आता है वो आप मुझसे पूछेंगे, तो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में आपको बताऊंगा, ठीक है। टिल नेक्स्ट लेक्चर, गुड डे, थैंक यू।